नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। ओम तत्सत। और आज हम शुरू करेंगे विश्व रूप दर्शन योग। तो भक्ति योग चल रहा है और भक्ति योग के लास्ट 2 अध्याय हैं और बहुत ही सहजता से धीरे-धीरे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाते हुए जो है कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के चरम सीमा की तरफ ले जा रहे हैं। तो इससे पहले विभूति योग क्यों था और उससे पहले अक्षर ब्रह्म योग क्यों था? क्योंकि कहीं न कहीं कर्म योग का ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने समझा कि अर्जुन कर्म की भाषा तो समझ पा रहा है, लेकिन अभी भी उसकी निष्ठा जो है साकार विश्व और जड़ता के प्रति ही है। वो कर्म के बंधन से तो अपने आप को मुक्त कर पा रहा है, यह समझ के कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, स्वधर्म क्या है और आसक्तियों पे कैसे विजय प्राप्त करे, इंद्रियों पे कैसे विजय प्राप्त करे। किंतु उस सब में भी उसको अभी यही दिख रहा है कि ये कर्म मैं किस लिए कर रहा हूँ, इनको बचाने के लिए कर रहा हूँ या स्वयं को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए कृष्ण ने भक्ति योग शुरू किया कि मैं तेरे से जो कर्म करने के लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कि तू अर्जुन है, इस समय एक क्षत्रिय है और तेरे को युद्ध करना है, बल्कि तू पहले यह तो समझ तू पूरी कायनात में, पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में तू क्या है और तेरी आस्था किस चीज के प्रति होनी चाहिए। और इसीलिए अक्षर ब्रह्म योग में उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की, अक्षर ब्रह्म की व्याख्या करी कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो उस ब्रह्म का औचित्य क्या है, स्वरूप क्या है और उस ब्रह्म में तुम कितने छोटे से पार्ट हो और तुम्हारा उस ब्रह्म के प्रति क्या पर्सपेक्टिव बनता है। और जब बताया कि ये ब्रह्म और ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई एक थर्ड एंटिटी नहीं है जो कि तुमको चला रही है। और जैसा दिनेश जी ने बोला, अभी राजेश जी ने बोला, सॉरी, कि भाई आप ईश्वर हैं तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। तो आप स्वयं को ही सब कुछ बता सकते हैं। वो ईश्वर आप स्वयं ही हैं, वो थर्ड एंटिटी नहीं है। और इसका प्रमाण उन्होंने अक्षर ब्रह्म योग में यही दिया कि हर जीव जो कुछ भी सोच रहा है, चाहे छोटा सा कॉकरोच, चाहे एक पत्थर, उसकी चाहे वाइब्रेशन क्या है, एक पेड़, एक पशु, एक पर्वत, एक इंसान, एक पक्षी, जो जीव जंतु जो कुछ सोच रहा है, उसकी जो सारी भावनाएं हैं कलेक्टिव एक कॉन्शियस बनाती हैं, वही ईश्वर है। और वही डिटरमिन कर रहा है कि कौन सा जीव किस किस योनि में, किस किस तरह से, किन प्रारब्धों से होकर गुजरेगा। और इसीलिए किसी भी अवस्था में, चाहे वो आपकी पशु योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे ब्रह्म योनि हो, किसी भी अवस्था में एक सम रहना, इंद्रियों के ऊपर रहना, इंद्रियों के अधीन ना रहना, वही आपको उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस ईश्वर के करीब ले जाता है जो कि सत्य है, जो कि ऊर्जा है, जो कि क्षमा है। और वही ईश्वर का असली स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप वो नहीं होता जो हम कथा कहानियों में पढ़ते हैं कि तुमने व्रत में ऐसा नहीं किया तो ईश्वर नाराज हो गए, ईश्वर ने तुम्हें श्राप दे दिया। वो एक बहुत ही कन्वोल्यूटेड सा लॉजिक होता है, लोगों को एक तरफ का व्यवहार करवाने के लिए, व्यवहारिक तौर पे। लेकिन जो ईश्वर का असली स्वरूप होता है वो क्षमा का होता है, वो कभी बदले का हो ही नहीं सकता। वो एक मानवीय भावना उसमें डाल दी जाती है। जैसे कि हम ईश्वर का स्वरूप बनाते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं, उसमें भी एक मानवीय आत्मा डाल देते हैं। ईश्वर को भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख हो, कान, इस तरह बना के, कभी ज्यादा आस्था हुई तो 10 हाथ भी बना दिए, लेकिन वो एक मानव आकार ही देते हैं हम उसको। जबकि जो ईश्वर का अस्तित्व है, विभूति योग में कृष्ण ने बताया कि मेरे अस्तित्व की कोई चरम सीमा है ही नहीं। जहां तक तुम्हारा इमेजिनेशन जा सकता है सत्य की ओर, मैं वहां से शुरू होता हूं और मेरा कोई आदि नहीं है, मैं वह कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से विभूति योग में उन्होंने पहले यह बताने की कोशिश करी कि हर चीज में ईश्वर का स्वरूप देखो, हर चीज में सत्य देखो, हर चीज में यह देखने की कोशिश करो कि यह ऊर्जा का स्रोत कैसे हो सकता है, क्षमा का स्रोत कैसे हो सकता है, प्रेम का स्रोत कैसे हो सकता है। और जब तुम हर विभूति को ईश्वर की विभूति समझोगे, कोई तुम्हारा सबॉर्डिनेट है, कोई तुम्हारा टीम मेंबर है जो कि शायद एग्रेसिव होता हुआ सामने दिख रहा है, उसमें यदि तुम अपना टीम मेंबर ढूंढोगे तो तुम उसको एक एग्रेसिव ह्यूमन बीइंग बोलोगे। लेकिन उसको यदि ईश्वर की विभूति बोलोगे तो तुम समझोगे वो एक यात्रा पे चला हुआ एक और सोल है जो इस समय तुम्हारे प्रारब्ध युग तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। और उसका इस एसोसिएशन रिलेशनशिप में यही रोल है, वो यही ही कर सकता है। उसके सत्व रजस तमस गुण जो हम आगे जाके जिन पर चर्चा करेंगे, वो इस समय उससे यही करवा सकते हैं। सिचुएशन दोनों के लिए सेम है,
मान लीजिए आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और कैब मिस हो गई और आप मीटिंग के लिए लेट हो गए। दोनों एक ही कैब पकड़ने वाले थे, दोनों उतना ही लेट हुए हैं, लेकिन शायद आप एकांत चित्त हैं, आप कह रहे हैं चलो अब जो अगली आएगी देखा जाएगा, अगर डाँट पड़ेगी या डील मिस होगी, ये अब जो सिचुएशन है वो है। लेकिन वो ज़्यादा उछल रहा है, वो बहुत एजिटेट हो रहा है। तो एक ही सिचुएशन में 2 अलग लोग 2 तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जर्नी अलग-अलग तरह से होके उस जंक्शन पे पहुँची है जहाँ पे वो इस समय हैं। तो जब तुम हर व्यक्ति, हर भावना में ईश्वर को देखोगे, तभी तुम ईश्वर के पूरे रूप को समझ पाओगे। तो विश्व रूप दर्शन योग जो है, यह योग स्थापित करता है ईश्वर के सभी विश्व रूपियों के साथ, कि ईश्वर विश्व में किस-किस रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकता है। दुर्योधन भी वही ईश्वर है, भीष्म भी वही ईश्वर है, अर्जुन भी वही ईश्वर है, द्रौपदी भी वही ईश्वर है, और जितने साधु हैं या जितने राक्षस हैं, वे सब ईश्वर की विभिन्न विभूतियां हैं। यदि तुमने इन सब से योग स्थापित कर लिया, इसका मतलब तुम अगला पिछला सब देख सकते हो। अगर तुमने राक्षस में सिर्फ यह नहीं देखा ये आज का राक्षस है, तुम यह देख सकते हो ये राक्षस आज क्यों है, क्योंकि इसकी आसुरी प्रवृत्तियां पहले जमाने से चली आ रही हैं। लेकिन एक राक्षस ऐसा होता है जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके संत बन जाता है, वो वाल्मीकि बन जाता है डाकू से। और एक राक्षस ऐसा हो सकता है जो भी वहां तक नहीं पहुंचा है, तो आप अतीत देखने लायक हो जाते हो। जब आप किसी को बदलते हुए देखते हो तो आप उसका भविष्य देख पाते हो कि हाँ, इसने आज पश्चाताप कर लिया, अब इसमें वो आसुरी प्रवृत्तियां नहीं है। तो आप इस प्रकार से त्रिकालदर्शी हो जाते हो, और इस प्रकार से आप भूत और भविष्य के साथ इंटीग्रेट होके सबको एक सम होके देख सकते हो। आप उससे व्यथित नहीं होते हो, डिस्टर्ब नहीं होते हो, ये आज कितना एजिटेटेड है या कल कितना एजिटेटेड था। और इसको बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर आए, तो आज आप जिससे बात कर रहे हो, चाहे वो कल आप ही के माता पिता, सास ससुर, भाई भतीजा रहे हों, जो कि आपसे बुरा बर्ताव किया हो, या कोई टीम मेंबर हो, चाहे बॉस हो या कोई नेबर हो, यदि आप उस बर्ताव को परे रखकर उसको खुले मन से आज अपना सकते हो, तो वो आपकी भी उसमें मुक्ति है और उस व्यक्ति की भी उसमें मुक्ति है, क्योंकि यही करने के लिए आप दोनों का संयोग हुआ था। और इसीलिए विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को जिस दिव्य दृष्टि की कृष्ण ने बात करी है, वह दिव्य दृष्टि यही है कि माया से ऊपर उठकर, इंद्रियों से ऊपर उठकर ईश्वर का विराट रूप देखो। ईश्वर इतना असीमित है। तो ये समूची प्रकृति के आदि अंत, भूत वर्तमान भविष्य सब ईश्वर में स्थापित है। ये विश्वरूप का दर्शन है। इट्स ए फिलॉसफी ऑफ विश्वरूप दर्शन। तो अब विभूति योग में फिलोसॉफिकली कृष्ण ने बता दिया कि सामवेद का, सब वेदों का सामवेद भी मैं हूँ, गुरुओं में बृहस्पति भी मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत भी मैं हूँ, राजाओं में राजा मैं हूँ, सब सब चीजों में जो चरम सीमा है वो मैं हूँ। तो ये तो थ्योरी थी। तो अर्जुन को बोला कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाओ, आप मेरे को बताओ कि आप कैसे हो, आप कैसे ये सब कैसे हो सकते हो। तो वो ज्ञान योग में लास्ट में देखेंगे वो कैसे हो सकता है। एक ही स्वरूप, एक ही कॉन्शियसनेस अलग अलग तरह से कैसे आ सकती है, उसका जो एल्गोरिथम है वो ज्ञान योग में आएगा। उसका प्रैक्टिकल में जो उसका विजुअल है वो अभी आएगा भक्ति योग में। तो अर्जुन बोले, हे केशव, आपने मुझ पर कृपा ऐसी बरती है, दिव्य ज्ञान ने मेरा मोह दुर्बलता भी हर दी है। सबके होने ना होने का कारण केवल आप, हे कमल पत्राक्ष, आपने हरा मेरा संताप। तो अर्जुन को इतना तो समझ में आ गया है कि सब कुछ होने ना होने का कारण ईश्वर है। और यहां पुनः याद दिला दूं, ईश्वर का मतलब कृष्ण से नहीं है, ये कृष्ण है, जो कि कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, और वो जो गीता का कोर फिलॉसफी है उसको ही बाइंड कर देते हैं कृष्ण के अवतार में। आपका मतलब ईश्वर, आपका मतलब कॉन्शियसनेस, ईश्वर का मतलब सत्य, प्रेम, क्षमा, धैर्य, ये सारे जो सत्गुण हैं यही ईश्वर का रूप है, यही ईश्वर है। और सबके होने ना होने का कारण वही है। हम धैर्य खो देते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम धैर्य रखते हैं तो नई स्थिति आ जाती है। तो कोई चीज उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? एक धैर्य रखने या धैर्य ना रखने के कारण। वो धैर्य कैसे रखा गया, कैसे नहीं रखा गया? एक भाव प्रकट हुआ। वो भाव कैसे प्रकट हुआ? कहीं से कोई इच्छा जागृत हुई। तो हर भाव में जो इच्छा जागृत हो रही है,
हर भाव में जो हम एक निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिसके पीछे हर आदमी अपना सच पकड़ के चलता है। कोई कहता है ये तो मेरा सच है, मुझे तो इससे बैर रखना ही है। उसका सच ईश्वर की वह विभूति बन जाता है, और किसी दूसरे का सच कि नहीं, वैर भाव से मुझे कुछ लेना देना नहीं, उस दूसरे आदमी का सत्य बन जाता है, वो उसका ईश्वरी रूप बन जाता है। और इसलिए ईश्वर की विभूतियां अलग अलग हैं, और इन सब विभूतियों के होने का ही मतलब है ईश्वर, जिसके कारण विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं। उन परिस्थितियों में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे प्रकृतियां बनती हैं। उन प्रकृतियों से विभिन्न देह आकार लेती हैं, और उन विभिन्न देहों के विभिन्न कर्म आकार लेते हैं। चिड़िया उड़ सकती है, मछली तैर सकती है, बाघ दौड़ सकता है। तो ये प्रकृति के अधीन डिफरेंट जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अल्टीमेट सोर्स वो भाव है जो ईश्वर का रूप है। हे पुरुषोत्तम, अद्भुत लगती आपकी वर्णन भाषा, रूप आपके दिव्य देखने की मेरी अभिलाषा। हे योगेश्वर, यदि मानते मुझको इसके योग्य, रूप अपने अविनाशी का प्रकट करे संजो। तो यहां देखिए किस तरह से एक बहुत ही इमेजरी की पराकाष्ठा है विश्व रूप दर्शन जो है। इट्स अ मेटाफोरिकल ट्रीटीज टू द आईज। इन 4 श्लोकों में ही अर्जुन ने कृष्ण को ऐसे अलग अलग तरह से घेरा है, ऐसे उनकी मिन्नतें कर रहा है। हर श्लोक में एक नए नाम से पुकार रहा है। पहले नाम में कह रहा है हे केशव। आप लोग सब म्यूट कर लेंगे क्या अपना, प्लीज? देयर सम बैकग्राउंड नॉइज कमिंग। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। अंदर है कि नहीं है? उसके बाद किसी को बात करनी है तो प्लीज अनम्यूट करके बात कर लीजिएगा। तो अर्जुन जो है कृष्ण को ऐसे अलग अलग तरह से बांध रहा है, ऐसे मिन्नतें कर रहा है, जैसे हम बोलते ना कोई बड़ा अफसर हो, हमें कुछ काम निकलवाना हो, हम बोलते हैं हे बॉस। बॉस से काम चाहिए, ए पैल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड बडी, यू आर माई बेस्ट बडी। या बोलते हैं यू आर जस्ट लाइक माई फादर, आई एम जस्ट लाइक योर सन, प्लीज डू इट, यार यू आर लाइक माई सन। तो जो उपाधि सही लगती है, जो उसे लगता है प्रभु उसकी बात मान लेंगे, पहले श्लोक में केशव बोलता है, क्योंकि के ई शव मतलब जो सब प्रकृति का निर्माता है। तो उनको सबसे पहले ऊपर पेडेस्टल बिठा दिया कि भाई मैं मानता हूं आप सारी प्रकृति के निर्माता हैं, अब ये कृपा मुझ पे करो। फिर बोलता है कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष का मतलब जिसके नयन कमल की भांति हो, जिनमें बहुत ही स्नेह भरा हो। फिर बोलता है पुरुषोत्तम, कि भाई आप ही सबसे उत्तम पुरुष लेके पैदा हुए हैं। और फिर बोलता है योगेश्वर, कि सारे योग के ईश्वर आप हैं। जितने योग आप कर सकते हैं, अभी हम विश्व रूप दर्शन योग पे बैठे हुए हैं, जो कि 11वां योग है गीता का। तो इतने तरह के योग, आत्म संयम योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब आप में है। तो अब देखिए कैसे विश्व रूप दर्शन में विश्व का रूप दर्शन देने के लिए कृष्ण को उकसा रहा है, उनको अलग अलग उपाधियां देकर। तो कृष्ण समझ गए कि हाँ, अब इसकी इच्छा है कि ये मेरे पूरे विराट रूप को देखे। कृष्ण बोले, प्रभु बोले तू देख पार्थ अब मेरा रूप विराट, लाख करोड़ों देह धरे रंग और केश ललाट। रुद्र अदिति पुत्र वसु, देख तू अश्विनी कुमार, देख मरुद गणु को सभी अदृश्य अद्भुत विचार। अंश मात्र से मेरे सारे जग के जीव दिखेंगे, जिसकी भी इच्छा धरेगा वो सब अब विचरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जिसकी भी इच्छा धरेगा वो सब अब विचरेंगे। हमारे सामने संत भी आके बैठ जाए, अगर हम उसे शक की निगाह से देखते हैं तो हमें संत नहीं डाकू नजर आता है उसमें। और हमारे सामने व्यभिचारी से व्यभिचारी व्यक्ति भी आके बैठ जाए, यदि वो मेरा मित्र है, यदि वो मेरा परिजन है, हम उसमें कुछ बुरा नजर नहीं आता, वो हमें मित्र जैसा दिखाई देता है। तो ये अगेन अक्षर ब्रह्म योग से वापस ये थॉट रिविजिट हुई है। जैसी भी इच्छा धरोगे, जैसा भी भाव होगा, वैसा ही संसार दिखेगा। किंतु इन आंखों से तू ना कुछ ना कुछ पाएगा देख, पहन के चक्षु दिव्य रतन तू जान जगत के भेद। लेकिन वो अभी भी जानते हैं कि इसके मन में अभी भी भौतिक दृष्टि बसी हुई है। जब तक भौतिक दृष्टि बसी रहेगी, तब तक ये ईश्वरी रूप कैसे देख पाएगा। तो संजय बोले, संजय जो धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे थे, धृत राजा हे कृष्ण ने अद्भुत प्रकट की अपनी माया, दिव्य दृष्टि दे अर्जुन को निज विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र है जिसमें अनेक शस्त्र आभूषण,
अलौकिक वस्त्र माला सुसज्जित अद्भुत हैं ये दर्शन। प्रभु ललाट पर तेज अलौकिक दिव्य गंध व चंदन, अनंत रूपों में एक रूप है अनुपमेय प्रभु का वर्णन। यदि नभ में हजार सूर्य भी सभी उदित हो जाए, तब भी उस विराट तेज के कहीं निकट ना पाए। अब जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, और वो दिव्य दृष्टि को ऐसा नहीं कि उसकी वहां सर्जरी कर दी, उसको एक ज्ञान ही दिया कि जब तक तुम भौतिक माया के अंदर बंधे हुए ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, ईश्वर उस भौतिक माया के पीछे ही छिपा रहेगा, कैसे देख पाओगे। और जब इस माया से उठोगे, तब तुम ईश्वर के उस विराट रूप को देख पाओगे। जो कि हम भी कहते हैं कि अगर आप ईश्वर की विभूतियों को समझोगे, तो आपको हजारों करोड़ों, हम बोलते हैं विश्व की पॉपुलेशन है 1.8 बिलियन, रफली 8 बिलियन। तो 8 बिलियन जो 8 अरब लोग हैं, वो सब ईश्वर में ही समाये हुए दिखेंगे आपको। हर एक मुख, हर एक नेत्र, हर एक काया ईश्वर की ही है। तो उन सबको आप ईश्वर में एसिमुलेट कर दोगे, तो ईश्वर में आपको 8 अरब लोग दिखाई दे जाएंगे। अर्जुन ने प्रभु रूप निराला एक ही अंश में देखा, पूर्ण ब्रह्म की कोटि योनियों की जन्म मरण की रेखा। चकित भय अर्जुन मायावी देख स्वरूप विराट, हाथ जोड़कर रोमांचित हो बोले पांडु सम्राट। अब जिसे देखने की आदत हो एक एक आदमी एक दिन में, न्यूक्लियर फैमिली में तो कई बार घर में एक आदमी भी देखने को नहीं मिलता है। एक आदमी के लिए भी तरस जाते हो, कोई गेस्ट आता है तो 2 दिन को आता है, 2 घंटे को आता है। उसको अचानक ऐसा मेले जैसा दृश्य देखने को मिल जाए, तो उसकी क्या हालत होगी। उसको तो सारे गूजबम्स आ जाएंगे। और अर्जुन का वही हाल हुआ। अभी तक वह कृष्ण से वन ऑन वन रूबरू होकर बात कर रहा था, और अभी कृष्ण के बजाय सारा ब्रह्मांड नजर आया। अर्जुन के मुख से अचानक फूट पड़ा, हे भगवान देखा है मैंने ब्रह्म शिव को आप में, सभी देव और दानव देखे आपके तेज प्रताप में। विश्व रूप में हाथ उधर हैं दिखते शीश अनेक, किंतु पाया ईश्वर का ना आदि मध्यम देख। सब कुछ देख पा रहा हूं अब मैं, जितने भी मेरे राक्षसी प्रवृत्तियां थी, संत प्रवृत्तियां थी, ब्रह्म थे, शिव थे, देव थे, दानव थे, आपके ईश्वरी रूप में मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद मैं आपका ना तो आदि देख पा रहा हूं, ना अंत, ना मध्य। मैं ये नहीं कह सकता ये यहां से शुरू हुए, मैं ये नहीं कह सकता यहाँ समाप्त हो जाएंगे, मैं यह नहीं कह सकता ये आपका मध्य है। सब तरफ मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हो। मुकुटधारी गदाधारी शंख चक्र से शोभित, यह दुर्लभ स्वरूप आपका नहीं कहीं से सीमित। आप परम ही अक्षर और इस जीवन के दाता है, धर्म रक्षक भी आप परम पुरुषोत्तम के ज्ञाता है। बाहु अनंत और तेज सुसज्जित, अंत मध्य ना आदि, चंद्र सूर्य के चक्षु आप संपूर्ण ब्रह्म समाधि। लोक पर लोक के मध्य विराजे, पूर्त सभी दिशाओं की, इस अलौकिक दिव्य रूप से भय भय शंकाओं की। और अब जो अर्जुन है, विस्मित होता जा रहा है उन राजाओं और दानवों के स्वरूप में। कहीं उसे आभूषणों से सुसज्जित लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं गदाधारी लोग दिखाई दे रहे हैं। उसे ईश्वर में ही दिखाई दे रहा है कि धर्म के रक्षक भी वही ईश्वर है, और संपूर्ण प्रकृति और पुरुष के ज्ञाता भी ईश्वर है। सूर्य और चंद्र का सारा तेज भी ईश्वर में ही समाया हुआ है। और जो इस लोक में थे या उस लोक में जा चुके हैं, वे सारे जीव उसे ईश्वर में ही दिखाई दे रहे हैं। आप में अर्पित देव मुनि सब नर नारी जो ध्यान करें, कृपा मंगल हो आपकी ऐसा सब गुणगान करें। पुत्र अदिति गंधर्व वसु देखे अश्विनी कुमार, मरुदगण पितृगण देखे विस्मित चित्र प्रकार। बहु नेत्र बुझा आपके हैं आप उदर विकराल, रूप देख कर व्याकुल होते मैं और जगत विशाल। वर्ण अनेकों उच्च है काया, नेत्र ज्वलित ललाट, उर में लाता घोर भय यह विश्व स्वरूप विराट। तो हम अक्सर कामना करते हैं ईश्वर हमारे सामने आ जाए तो हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। और जब ईश्वर साक्षात सामने आ जाता है, तो भय से काया कांपने लगती है। क्योंकि ईश्वर का रह रूप तो हमने कभी शायद मांगा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। कई बार हम देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ जिसके 3 या 4 हाथ हो गए। कुछ लोग उसे ईश्वर का स्वरूप मानने लगते हैं, कुछ लोग वो देख के डर जाते हैं। निकट परिवार वाले तो बिल्कुल ही डर जाते हैं, अरे ये कैसा बच्चा पैदा हो गया, इसके तो 3 टांग है, इसके तो 3 हाथ है। तो वहां यदि आप कोई ऐसी काया देखो जिसके करोड़ों नेत्र हो, करोड़ों भुजाएं हो, तो उसमें भय होना स्वाभाविक है। और इसी में जो ये
एक 12वां श्लोक था, यदि नभ में हजार सूर्य भी सभी उदित हो जाएं, तब भी उस विराट तेज के कहीं निकट ना पाए। ये वह श्लोक है जिसने हाइसेनबर्ग को प्रभावित किया था, जिसने न्यूक्लियर बम इन्वेंट किया था। वो गीता के इसी श्लोक से प्रभावित हुआ कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है और एक अणु में, एक एटम में इतनी एनर्जी होती है कि हजारों सूर्य के बराबर भी वो उसको मैच नहीं कर सकता है। होते मुख भयभीत अदृश्य देखो सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले देखो सुख का द्वार। अभी तो दिखता धृत पुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजाओ संकर्ण प्रधारे आपके मुख विकराल। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भीषण आप विधान। जिस तरह पानी नदियों का दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खिंचे हैं आपके मुख की ओर। तो एक तरफ ये बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है एट इट्स बेस्ट। जब भी ये लिखी गई है, व्यास ने लिखी है, व्यास नाम की संस्था में किसी ने भी लिखी है, एक तो ईश्वर रूप का वर्णन करने के लिए बहुत ही अद्भुत कविता रूप है ये, जिसमें वो एक डीप फिलॉसफी को इतनी आसानी से समझा रहे हैं कि अगर आप अपने भावों को एक सम कर लोगे तो भूत भविष्य सब इकट्ठा दिखाई देने लगेगा। तो जिनको आज तुम जीवित देख रहे हो, उनको तुम मृत्यु के पार भी देख पाओगे कि धृतराष्ट्र भीष्म द्रोण कर्ण, इन सब का काल मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप उनके कर्म देख पा रहे हो, उनकी भावनाएं देख पा रहे हो। तो आप ये देख पा रहे हो कि उनकी नियति कैसे होने वाली है और कैसी हो चुकी है, और वहां तक पहुंच जाती है उसकी इमेजरी को। यह भी देख पाता है कि वो ईश्वर के दाढ़ों के बीच, दांतों के बीच चूर्ण हुए जा रहे हैं उनके सर, और लहू बह रहा है। बहुत ही विकराल रूप, क्योंकि यह मृत्यु का रूप है। और मृत्यु किस चीज की? मृत्यु धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म की। तो हमारे शरीर में भी जब भी रोग पैदा होता है तो हमारा शरीर भी उससे लड़ने लगता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मारने लगता है। और कृष्ण ने भी बोला कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तक मैं अवतार लेके स्थापित होता हूं। तो वही चीज अर्जुन एक मैक्रो लेवल पे देख पा रहा है कि जिनके प्रति वो आस्था रख रहा था, मोह रख रहा था, उनको वो देख पा रहा है कैसे वो तो उनकी मृत्यु भी हो रही है सामने, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये नियति का ही खेल है। और जिस तरह नदी का पानी अपने धर्म का पालन करता है, ये बात हमने पहले भी कही थी कि नदी अपना बहता है तो वो बहना उसका अकर्म है, वो कुछ और कर ही नहीं सकती, उसकी नियति है सागर में मिल जाना। इसी प्रकार जो भी जीवित है उसकी नियति है ईश्वर में अंततः लीन हो जाना। जैसे अविरल वेग पतंगा अग्नि रथ करे प्रवेश, वैसे ही सब वीर हो रहे आपके मुख समावेश। आप मुखो अनेक द्वारा सृष्टि का यु ग्रसन करे, तेज आपका उग्र ज्वलित है जग का सारे तपन करे। आप देव भी, आप उग्र, पालक भी और नाशक भी, कौन है आप विस्तार बताए, जानू आपको कौन विधि। तो अब अर्जुन जो है, समझ में तो सब आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है कि अब सत्य क्या है। क्योंकि जब तक वो एक एब्सोल्यूट सत्य मान के चल रहा था इस जीव को, इस काया को, वो भगवान ने 1 मिनट में डिमोलिश कर दिया कि सत्य तो ये है ही नहीं, जो तुम देख रहे हो वो माया है। अब उसे यह सत्य दिखाई दे रहा है कि सब लोग जो है अपने काल की ओर चले जा रहे हैं। तो अब ये भी इटर्नल सत्य है कि नहीं, अब ईश्वर पालक है, लोगों को पालता है कि नाशक है, मैं कैसे जानूं कि ईश्वर का सत्य क्या है। और ऐसे में कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोले मैं भयाकाल संहार करण को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु मैं हूं लाया। अतः युद्ध करो तुम क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। बहुत ही खूबसूरत नगेट है, और अगेन समथिंग टू बी इंटरनलाइज्ड, कि हमारे जीवन के पल पल, चाहे वो छोटी से छोटी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हो, जिनकी हम अक्सर बात कर चुके हैं एग्जांपल्स देके, हमारी वर्क प्लेस पे ऐसा होता है, हमने कुछ बनाए किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे को ऑफिस बुला लिया गया, मैं बच्चों को देखूं या मैं ऑफिस जाऊं। ये छोटी छोटी बैटल्स भी हमारे युद्ध हैं, और इन युद्धों को हमें करना है, क्योंकि वो युद्धों की स्थिति भी ईश्वर ने ही प्रस्तुत करी है, और उस युद्ध की स्थिति का निवारण भी ईश्वर ने किया। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, कोई भी स्थिति इटर्नल नहीं रहती है, लेकिन हर स्थिति में जो कर्म करना है वह हमारा युद्ध बन जाता है। अतः युद्ध करो क्यों तुमको, अतः युद्ध करो तुम क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। एक रीजन है कि बाण तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है,
अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं ये बाण नहीं चलाऊंगा। तो जब भी कोई स्थिति होती है, ऑल द मोर अगर वो एडवर्स सिचुएशन है, उस समय हमें यह बिल्कुल नहीं बोलना है, यह नहीं सोचना है मैं क्यों। वो सिचुएशन हमने ही स्वयं अपने ऊपर इनवाइट करी है, हम ही ईश्वर हैं। आज हम इस सिचुएशन में यदि नेगेटिविटी रखेंगे, तो हम आगे के जीवन के लिए वो सिचुएशन इनवाइट कर रहे हैं, जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है। अगर हम उसमें नेगेटिविटी ना रखते हुए, उस सिचुएशन से ना बंधते हुए, निश्चल भाव से कर्म करते हैं, अपना अकर्म करते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं है, तभी हम उस सिचुएशन से पूर्ण तरह से मुक्त हो सकते हैं। और वो सिचुएशन दोबारा पलटकर हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने उस सिचुएशन में 100% अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, और हम वहां से निकल आए। द्रोण, भीष्म और कर्ण की आयु कब की हुई समाप्त, मृत समझ ले इनको तू, तेरा वार करना पर्याप्त। भय से आतुर अर्जुन ने प्रभु रूप देखा विकराल, हाथ दौड़कर नमन किया, जय जय हरि महाकाल। और इसीलिए उन्होंने बताया, ये जो अभी तुम इमेजरी देख रहे हो, ईश्वर में अपना मन लगाकर तुम त्रिकालदर्शी हो गए हो, जो कि हर कोई इंसान हो सकता है यदि वो ईश्वर में अपना मन लगाए। और उसके बाद तुम समझ सकते हो कि ये जो सामने हो रहा है तो कब का मर चुका था, तुम्हारे कर्म के निमित्त की ही प्रतीक्षा कर रहा था, और तुम्हें सिर्फ अपना वार करके उस निमित्त को प्रारब्ध बनाना है। और जब अर्जुन ने यह समझा, तो ऑब्वियसली उसको डर हुआ, जैसे कोई नया नया ड्राइविंग सीखता है तो उसको डर लगता है कि गाड़ी बैलेंस है कि नहीं। तो अभी भी नया नया अर्जुन ने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, ये तो थोड़ा सा वो ऑफ बैलेंस हो गया। वो समझने की कोशिश कर रहा है, मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ, एम आई नाउ स्टीयरिंग माई लाइफ इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और इसलिए अर्जुन जो है पुनः ईश्वर को नमन करता है। पहले नमन कर रहा था उनसे विराट रूप दिखलाने के लिए, अब नमन कर रहा है उस विराट रूप को वापस माया में डालने के लिए, ताकि वो अपनी माया से दूर रहकर ईश्वर को समझ सके। ऋषिकेश, इस रूप दिव्य से मुनिवर सज्जन हर्षित, असुरी किंतु और अधर्मी भय घोर ही चिंतित। तो यहां से टेक अवे ये है कि ये सारी चीजें आपको व्यथित कर सकती हैं। अरे बाबा रे, इस दुनिया में तो हिटलर भी है, इस दुनिया में तो पुतिन भी है, इस दुनिया में तो मोदी भी है, इस दुनिया में तो पॉलिटिशियन भी है, इस दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं, मुनिवर भी हैं, दैव वाले भी हैं, दानव भी हैं। लेकिन जिसका मन मुनि के समान एक समय, उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वह हर्षित ही हो सकता है कि मैं ईश्वर के साथ हूं। लेकिन जो अधर्मी और असुरी होगा, उसको तो चिंता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अधर्मी और असुरी हुआ ही है, क्योंकि वो धर्म के विपरीत जा रहा था, वो जड़ता के साथ अपने आप को जोड़ रहा था। तो उसे तो चिंता करनी ही पड़ेगी, कल मेरी काया रहेगी कि नहीं रहेगी, कल मेरी सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा मकान रहेगा कि नहीं, मेरा धन दौलत वैभव रहेगा कि नहीं। और इसलिए जिसको भी इन चीजों की चिंता है, उसे चिंता सताएगी मृत्यु की, उसे चिंता सताएगी ईश्वर में मिलने की, क्योंकि वह इस जड़ संसार को ही सत्य समझे बैठा है। आदि आप सृष्टि के सब देव करते नमन, ऐसे अनादि अनंत रूप का कोई कैसे करे वर्णन। परम आश्रय भी आप हैं, परम धाम भी आप, परम योग भी आप हैं, सर्व जगत भी आप ही अग्नि वायु यम चंद्र आप वरुण हैं, दक्ष पिता भी ब्रह्म स्वरूप, शत शत आप नमन है। नमन आपको आगे से पीछे से सभी दिशाओं से, नमन आपकी शक्ति को संसार की सब सीमाओं से। आपकी महिमा से अज्ञात एक सखा के रूप, हास परिहास किया जो मैंने अथवा हठ स्वरूप। चलते फिरते सोते जागते समक्ष या फिर एकांत, क्षमा याचना करता हूं मैं निज सेवक सिद्धांत। आप जगत के परम पिता है, परम गुरु भी आपसे उत्तम मान किसी का है ना मुझको ज्ञात। ऐसा पलट गया अर्जुन, पहले तो वीर शूरवीर बन रहा था, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं डिसाइड करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं, ये निश्चित है भगवान। और अब उसे भगवान की पूरी व्याख्या पता चली, समझ में आई, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या कर सकता है, आपके मन का भाव क्या कर सकता है। तो अब उसको लगा कि ये तो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैं तो इनको ज्यादा ही प्रेस कर गया। और जैसे आप एक फ्रेंडली ह्यूमर रखते हो, अब उसे उसका भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने एक सखा के रूप में भी आपकी महिमा से अज्ञात होकर कभी जो हास परिहास ठिठोली करी हो, कभी जो जिद करी हो, या सोते जागते अनजाने में कुछ ऐसा काम किया हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। अब अर्जुन को इतना समझ में आया
कि ईश्वर मतलब अगर उसने किसी और का भी परिहास किया, अब उसे समझ में आ गया उसमें भी ईश्वर था, तो मैंने कहीं ना कहीं ईश्वर का ही परिहास किया है। और यही हमारा टेक अवे है कि हम कई बार किसी को, नौकर को बोलते हैं अरे तू जा बैठ जा यहाँ पे, अभी क्यों आया है, या अरे इतनी लेट क्यों कर दिया, या बोलते हैं महारानी अब आई है, टाइम हो गया तुम्हारे आराम का। तो जो भी हम ऐसे करते हैं, किसी के साथ थोड़ी लिबर्टी लेके करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका सम्मान नहीं कर रहे होते, वो भी हम ईश्वर का ही अपमान कर रहे होते हैं। तो आगे हम और देखेंगे सत्व रजस तमस में किस तरह वाणी का तप भी उतना ही आवश्यक है। तो उसकी सारी फाउंडेशन यही है। यदि आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने क्लिनिक में, अपने ऑफिस में, अपने घर में काम करने वाले हर व्यक्ति को ईश्वर का ही रूप समझोगे, तो आप किसी से, आपका मन ही नहीं होगा ऊंची वाणी में बोलने का। आप हर एक को पूरा सम्मान दोगे जैसे आप ईश्वर का ही सम्मान कर रहे हो। और इसीलिए यह विश्व रूप दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने एक एक चीज जो आ रही है, छिपकली से लेके, कुत्ते से लेके, गाय से लेके, पक्षी से लेके, पौधे से लेके, आदमी से लेके, ऐसा आदमी वैसा आदमी, ऐसी स्त्री वैसा पुरुष, ये सब ईश्वर की विभूतियां हैं। एट अ थॉट लेवल हमें इन सब का सम्मान करना है। हम आउट ऑफ कंडीशनिंग खुद से डर जरूर सकते हैं, भारी भरकम हाथी है देख के डर लगता है, कोई सांप आ गया ये तो जहरीला सांप है काट लेगा तो हम मर जाएंगे, अपनी जान की रक्षा करने के लिए डर लग सकता है। लेकिन अगर वो सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, अपना पड़ा हुआ है, अगर वो हाथी अपना विचर रहा है, आपको यह भाव नहीं रखना है ये तो पशु, ऐसे क्या पता मैं आदमी हूं। आपको ईश्वर जिस भी रूप में आए, पूरी समर्पण की भावना से उसका सम्मान करना है। और वो ईश्वर आपके आसपास सगे संबंधियों में भी आता है, आपके मित्रों में भी आता है, आपके सहकर्मियों में भी आता है, अलग अलग लेवल्स की चेतना लेकर आता है। पहली चीज आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, और फिर सोचना है कि वो आपकी सिचुएशन बना रहा है या बिगाड़ रहा है, और आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। बट आउट ऑफ शेयर रिफ्लेक्स उसके प्रति आपको डिसमिसिव, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है। क्षमा दान कर मुझको केशव, स्तुति कर मेरी स्वीकारे, पिता पुत्र मित्र मित्र को जीव, पति पत्नी को उबारे। रूप नहीं ये पहले देखा, मैं हर्षित भयभीत हूँ, मूल रूप में पुनः प्रदारे, जगन निवास सुखचित रहूं। मुकुट समेत चक्रधारी गदा छवि है आपकी, सहस्त्र बाहु बल हो मानो इन चार बहु में आपकी। अब कह रहे हैं कि आपने इतना सब दिखा दिया, इसने तो मुझे भयभीत कर दिया। जिस तरह से पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, या पति पत्नी को उबारता है, जिसके पास शक्ति होती है वो कम शक्ति वाले का ख्याल रखता है, उसी प्रकार आप वापस अपने उसी रूप में आए जिसमें मैंने आपको हमेशा देखा है, ताकि मैं अपना जो ऑफ बैलेंस हो रहा हूं उससे मैं वाकई बैलेंस पोजिशन में पहुंच जाऊं। और फिर कृष्ण बोले भाई, और यहां भी एक और नगेट है। प्रभु बोले इच्छा तेरी पर मैंने रूप दिखाया, इससे पहले किसने मेरी न देखी ऐसी छाया। कि यू वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। भाई तूने ही इच्छा करी थी मेरे को सारा विराट रूप दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। इससे पहले किसी ने ऐसे इतनी ऑनेस्टी के साथ बोला नहीं कि मेरे को विराट रूप दिखाओ। वेद दान तप ना ही क्रिया से, ना ही किसी अनुष्ठान से, रूप विराट मिलता है जग में, ना ही किसी के ज्ञान से। अर्जुन मेरे उग्र रूप से भय को करना धारण, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर अपना मन। ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। तो ये रूप जो है कोरा ज्ञान पाकर नहीं मिलता कि मैंने ये डिग्रियां हासिल कर ली, वेदों से आ गया, या मैंने मंदिरों में इतने दान कर दिए तो मैं प्रभु को प्राप्त कर लिया मैंने, या मैंने ऐसे अनुष्ठान कर लिए, इतने व्रत कर लिए। इन सब से ये रूप नहीं देता। ये रूप तभी आता है जब अपनी आस्था, इसीलिए ये भक्ति योग का पाठ है, जब आप अपनी भक्ति लगाते हो ईश्वर के प्रति, उस सत्यता के प्रति, उस क्षमा के प्रति, उस धैर्य के प्रति। दीज आर द कोर वैल्यू जिसके लिए आपको इंद्रियां दी गई हैं, कि आप इंद्रियों से संज्ञान प्राप्त करो, उन्हें ज्ञान इंद्रिया बनाओ, उसके फल स्वरूप अपना स्वधर्म युक्त कर्म करो और उन्हें कर्मेंद्रियां बनाओ, उनको विषय इंद्रियां ना बनाओ। तो यही कहकर प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए कि अब तुम देख चुके हो मैं क्या क्या हूं और क्या क्या कर सकता हूं, कहां कहां तुम्हें मिल सकता हूं। अब तुम्हें इस दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है। अब इस भावना के साथ ही हर चीज को वैसे ही देखो जैसे मैंने भी तुम्हें दिखाया था।
अर्जुन बोले धन्य जनार्दन पूर्व रूप में आए, सगा प्राप्त कर अपना मेरा चित्त स्थिर हो जाए। कृष्ण कहे हे अर्जुन मैंने रूप विराट दिखाया, इसी रूप को देखने देवों का उर लचाया। कृष्ण कहे यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तप दान धर्म से दर्श नहीं मिल पाए। भक्त कोई जो चिर भक्ति से याद मुझे कर जाए, वही मेरे तत्व को दर्शे प्राप्त मुझे कर पाए। और यहाँ बात फिर वो आती है, उस भाव की आती है, उस स्मरण भाव की आती है, उस भक्ति की आती है, कर्म की नहीं आती कि कर्म कांड करके आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे वह भक्त मुझे ही पाए। ये कहकर विश्व रूप दर्शन योग समाप्त होता है। द की नगेट आफ्टर विभूति योग फॉर विश्व रूप दर्शन इज, पहले विभूति योग में समझने की कोशिश करो कि ईश्वर की ही विभूतियां हैं जो अलग अलग चीजें तुम्हें दिख रही हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रकृति स्वरूप ही अलग अलग कायाओं में बंधी हुई हैं। और यदि वो भी समझने में परेशानी हो तो ये देखो कि जग में जो भी सुंदर असुंदर दिख रहा है वो सब मैं हूं, उस सब के पीछे कोई ना कोई ट्रुथ छिपा हुआ है। तो यदि आपका किसी से आर्गुमेंट भी हो रहा है तो टेक अ पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस आर्गुमेंट का सत्य क्या है। वो आदमी हो सकता है उसका कोई सत्य हो, तो डोंट रिएक्ट, डोंट बी वायलेंट, एक्सेप्ट दैट। हो सकता है वो समझ में आए, हो सकता है वो समझ में नहीं आए, पर पहले उसे एक्सेप्ट तो करो। एक्सेप्ट करोगे तो अपनी बात रख पाओगे, और जब अपनी बात रखोगे तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है दूसरा आदमी आपको सुन पा रहा है इसलिए क्योंकि आपने उसकी सुनी और अब आप अपनी बात रख पा रहे हो। सो दिस इज द कोर ऑफ विश्व रूप दर्शन योग। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ इन कंटिन्यूएशन। प्रमोद जी थोड़ा यादें ताज़ा हुई होंगी पिछले सीजन से, तो हम चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो, यदि कोई और थॉट हो, तो अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बोलेगा, क्योंकि सेशन के बीच मैंने सबको म्यूट कर दिया था, पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। अविनाश जी बहुत इंटरेस्टिंग था, जरूर। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका। और ये हम लोगों के मन में हमेशा डाउट बना ही रहता है कि प्रभु जी भक्ति कैमरा का क्या कैमरा मतलब। ऑन कर लीजिए, सब लोग को अच्छा लगता है चेहरा थोड़ा दिखता रहता है तो बात करते समय। जी, यहाँ कुछ नेट का इशू चल रहा है। देखिए अगर अटकेगा तो बंद कर लीजिएगा। तो तो ये एक्सप्लेनेशन काफी हेल्पफुल है। और ये केवल इसमें एक ही डाउट है कि यदि हमारे जहन में हमेशा ये आ जाएगा ना कि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ सामने जो कुछ भी है ईश्वर है, तो शायद हम जो अपनी माया की दृष्टि से जो हम एक्शन करते हैं वो फिर हमारे अफेक्ट होने लगेंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो इसको इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इनको दो को अलग कैसे रखना है। ये तो कोई बिल्कुल सही है आपका कहना कि सब कुछ ईश्वरमय है और उसके पीछे जो भी है परमात्मा है, जो भी है वही है जिसने सारी क्रिएशन को किया हुआ है, तो सभी उसी का हिस्सा है। पर हम अपने अपने पार्ट को अलग अलग अदा कर रहे हैं, तो हमें अपने इंटरेक्शंस भी अलग अलग रखने पड़ते हैं। तो अर्जुन को तो कृष्णा जी प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने उनको गाइडेंस दिया, और हमारे पास तो ये बुक है और आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर फिर भी हमें डे टू डे लाइफ में तो दिक्कत होती है। आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए एंड देन विल ट्राई टू डिकोड इट एंड सी कि कहाँ परेशानी का स्रोत क्या है। मान लीजिए कि हमारे साथ में कुछ अनफेयर डील हो गई है, मान लीजिए ऑफिशियल मैटर में कुछ अनफेयर डील हो गई है, तो अब एक तरफ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो ईश्वर वो भी है जिसने अनफेयर डील की है, ईश्वर का हिस्सा मैं भी हूँ, तो चलो जाने देते हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर ये ऐसे जाने देते वाली स्थिति है, तो फिर महात्मा गांधी कभी पैदा ही नहीं होंगे और अंग्रेजों को बोलेंगे ठीक है तुम भी ईश्वर हो, हम भी ईश्वर हैं, आप यहीं रहिए, जो करना है करते रहिए, तो फिर वो एक्शन भी नहीं लेंगे।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि कब हमें ये मानना है कि हम सब ईश्वर है तो छोड़ो, और कब ये कि नहीं, हमें एक्शन तो लेना ही है भले ही हम सब ईश्वर के हिस्से हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बाकी लोग हैं पहले कुछ कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज कई कई बार ये सिचुएशंस को हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। सो हाउ डू सच कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिजॉल्व्ड? देखिए, कर्म तो हमें अपना करना ही है ना। वो तो ईश्वर मना नहीं कर रहा है कि आप कर्म मत करिए। अब हमारे में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम ये समझ सकें कि हमें, मतलब हम शुरू से एक नेगेटिव थॉट लेके ना चलें। मैं मतलब पर्सनली ये वाली कहती हूँ, हो सकता है हमारा और सामने वाले का डेफिनेटली हमारी विचारधारा नहीं मिलती, हमारे एक्शन नहीं मिलते, बट दैट डजंट मीन कि हम स्ट्रेट अवे उस पर्सन को नेगेट कर दें। हर जो मैं बिहेव करती हूँ, मेरी जो पिछली अपनी पूरी जिंदगी की जिस तरह के एक्सपीरियंस है, जिस तरह की मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो ऐसे ही सामने वाला करता है अपने अपने एक्सपीरियंसेस से। तो हम उसको मतलब वो सोच के चले कि ठीक है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वे उसका है। पर इस सिचुएशन में मेरा धर्म क्या है, और मैं उस धर्म के हिसाब से अपना कर्म करूं। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधा सीधा रास्ता है। मेरा कर्म उसके बिहेवियर से नहीं गाइड हो रहा, मेरा कर्म अपने धर्म से गाइड हो, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। It's a tricky one, actually. And I think that's a good question which has been put, because it's very easy to say, do your dharma, that what is your dharma? And when you say, do your dharma, the fact is, you can talk about a situation, even in Mahabharata, there were multiple situations where what they followed was not dharma. Just because they had Krishna on their side does not mean that they followed dharma. The fact is that Duryodhan was not killed in an honest way. Neither was, so, like, where do you decide that what is dharma? When did it is a wrong way of doing something still dharma? Because you say, I am doing it for dharma. And that is that can be a very tricky thing in life. It's very easy to say it in retrospect that, look, this was dharma, this is not dharma. But when you are actually faced with a situation, it's okay. We take a call that, look, I follow a certain way of behaving. I will not do something wrong, and I will follow it in that way only. But I can tell you 90% of the times you will end up losing. You will not win. The fact is that adharma, or an adharma way of getting a thing done, often leads to dharma. The same thing is said so many times about, what about, we talk about CEOs and all these big people who've reached huge positions, and you go into their history, they have all done adharma to reach where they have reached. So was that dharma? But today they may be doing a lot of dharma, they may be doing a lot of good work. Is that dharma? Where does dharma come? Where does adharma come? It's not an easy thing to do it's very simple to say it, and it's very easy to rationalize it. But when the situation is there right in front of you, a lot of things which are done, you don't know it is dharma or adharma. In retrospect, if you win, it is dharma. In the Mahabharata, if Duryodhan had won, it would have been dharma. Duryodhan lost, it is adharma. Dinesh, it's very, very personal, and the success doesn't mean that you have become a CEO or you have made lots of money. How you are as a human being. And my dharma, according to me, is fine. I may not have amassed wealth, I may not have reached the heights, but I don't consider myself anybody less. Yeah, so the question is that rationalization? So the question becomes, no, the question is what you did not achieve or what you achieved.
Could you have achieved more for society if you had done something which was not dharma at that point of time? Or did you achieve more by doing what you did? There's a difference between saying, I am satisfied. I may be satisfied. That's not the point. The best way to find satisfaction is not to get into any conflicts. That's the best thing. That's a different thing. Now that my intrinsic values may say, hey, I don't want to get into conflict. So Arjun was saying the same. I don't want to get into conflict. Yeah, just leave the things alone. What's the problem? You pushed him into a fight in which everybody died except the 5 of them. Worth it? Or could they have lived with a life without all that? Maybe they wouldn't have got 5 villages also. Maybe they were just ordinary human beings. So big deal. I mean, you could say, I am happy the way I am. They could have said, we are happy the way we are. We don't need 5 villages also. We don't even need 1 village. We just need to succeed in living there. Or forget about living also. Let us die. How does it matter? It's only, there will be another birth. So what's the problem? We are all part of the same God. The question, see, the question here is also that if suppose Arjun, before he was with Krishna, but if his brother had been killed before he started before the war had happened, maybe one of his brothers had been killed first, then what reaction would he have? Nothing. How does it matter? He was killed by somebody who was also God. That guy was following. Then what reaction? Then his reaction would not have been thinking about that everybody is God. My dharma says I don't want to fight. I don't fight. You kill them. So what? There's another birth coming. This is where Jnana Yoga comes in. Jnana Yoga will it tells us that what is my dharma. I mean, it is not like this is the dharma. What is the dharma? Was it dharma for Duryodhan to be killed by unfair means? No. So I'll chip in. So I'll chip in. I'll chip in. There are multiple ways to there are multiple ways to look at it, Dr. Talwar. It's not about winning or losing. As Krishna rightly said in the 2nd chapter itself, it's not your personal battle that you are fighting. Arjun may be thinking it's a personal battle, and many of us, when we interpret Mahabharata, may be thinking it's a personal battle of Pandavas and Kauravas. The very fact, Gita begins with Dharm Kshetra Kurukshetra mein. And let me remind back, let's circle back. गीता कब शुरू होती है? जब आप महाभारत पढ़ते हैं. गीता तब नहीं शुरू होती जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है. गीता तब शुरू होती है जब अर्जुन भीष्म को मार डालते हैं, हताहत कर देते हैं और वो शरशैया पे गिर पड़ते हैं. जब भीष्म जैसा महारथी अर्जुन द्वारा पराजित होके गिर पड़ता है, तब धृतराष्ट्र के मन से पहला प्रश्न उठता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हुआ? पांडवों कौरवों ने क्या हुआ, क्या किया जो भीष्म जैसा, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसे अर्जुन ने पराजित कर दिया? ये पहला प्रश्न उठा. तब वो फ्लैशबैक करके संजय ने सारा बताना शुरू किया. और इसका भी मर्म यही है, जो आप धर्म और धर्म की बात कर रहे हैं, बात फेयर या अनफेयर मीन्स की नहीं हो रही. धर्म ये नहीं डिसाइड करता कि आपके मीन्स किसी की नजर में फेयर थे, किसी की नजर अनफेयर थे. फैक्ट इज, महाभारत की लड़ाई को देखे, एक एक कौरवों का महारथी जो है रूल्स ऑफ द गेम के अगेंस्ट मारा गया. इसमें कोई संशय ही नहीं है. एक एक, अदरवाइज ये वॉर जीत ही नहीं जा सकती थी. हैविंग सेड दैट, ऐसा क्यों हुआ और वो ऐसा क्यों अलाउ होने लगा? अभी अगेन कृष्ण को ईश्वर का रूप छोड़कर अगेन मेटाफोरिकल यूज लेते हैं ईश्वर का. जो प्रवृत्तियां थी, जो प्रकृतियां थी, अगर आसुरी प्रकृतियों को हम विजय प्राप्त करने दें तो जो दैवी प्रवृत्तियां हैं, जो सत्व है, वो सब विनष्ट हो जाता. इसलिए आसुरी प्रवृत्तियों को आसुरी प्रकृतियों द्वारा ही मारा गया. जैसा हम अपने साइंस से भी करते हैं ना, बैक्टीरिया को मार डालते हैं ना, बैक्टीरिया जी पड़ेगा तो हम मर पड़ेंगे. इज बैक्टीरिया गुड फॉर लाइफ? द गुड बैक्टीरिया इज गुड फॉर लाइफ. वी डोंट ट्राई टू किल द गुड बैक्टीरिया. द बैड बैक्टीरिया इज बैड फॉर लाइफ. हुज लाइफ? बैक्टीरिया की भी लाइफ है. तो इसलिए बैक्टीरिया भी अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, नई तरह से इनोवेट करता रहता है. वो अपनी लड़ाई जीत रहा है, हम अपनी लड़ाई जीत रहे हैं. जहां तक धर्म की बात है, दोनों चीजों में प्रश्न यह है, जो संध्या जी ने बोला और जो आपने प्रश्न उठाया, कौन सही है कौन गलत. इस महाभारत युद्ध में भी दुर्योधन क्यों गलत हम साबित करते हैं? इसलिए नहीं कि कृष्ण अर्जुन के साथ थे सो एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग. इसलिए कि दुर्योधन
अपने लिए लड़ रहा था, उसको स्वयं के लिए राज चाहिए था, उसकी आसक्ति थी। अर्जुन और पांडवों को 5 राज्य की प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें 5 राज्य दे दो। जो लड़ाई हुई महाभारत की और जो मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन भी है वो ये है कि धर्म की लड़ाई थी। यदि आपने धर्मयुक्त बोला कि एक चीज मैं देता हूं, और जो कि उनका वादा था हम आपको 5 गांव देंगे, और उसने बोला मैं सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, तो जो व्यक्ति अपनी बात से फिर जाए, जिसमें कोई एथिक्स ही नहीं हो, और जो स्वयं को राजा बनाने के लिए और राज भोगने के लिए युद्ध करता हो, उसकी तो आसक्ति युद्ध है। और इसीलिए अगर हम गोइंग बैक टू संध्या जी पॉइंट, नॉट जस्ट कि हम अलग अलग है, वो पार्ट ट्रुथ है, हम अलग अलग जनी से आते हैं, हमारा यह ड्यूटी बनती है कुछ करना। बट अगर हम किसी डील में, जो प्रमोद जी ने एग्जांपल दी, कोई डील अगेंस्ट जा रही है और हम लूज कर गए, हम लूज होने दें या ना होने दें, आप किस लिए ट्रेन हुए हो? आई एम श्योर यू हैव अ रोल टू प्ले। और यहाँ पे प्रकृति आ जाती है, जिसको हम ज्ञान योग में और समझेंगे। जब हम देखते हैं Arjun is trained as a soldier, lot was invested by the state in training him, bringing to a point where he was. तो अगर हमारा आज का सोल्जर बोले युद्ध के फ्रंट पे खड़ा होके मैं दुश्मन को नहीं मारूंगा, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो वाकई अपने धर्म से विमुख हो रहा है। धर्म यहाँ यह नहीं कि इंसान की जान लो या इंसान की जान बचाओ, यहाँ धर्म है कि तुम्हें एक रोल के लिए तैयार किया गया है, तुम्हारी अपनी इच्छा के साथ। तुम खुद आए थे, किसी ने जबरदस्ती तुम्हें भर्ती नहीं किया, फिर तुम्हें ट्रेन किया, इन्वेस्ट किया, अब तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो वह धर्म के विपरीत जाता है। इसी प्रकार यदि आपने बहुत शिक्षा अर्जित करी है और उस शिक्षा को अर्जित करने के बाद आप बोलो अब मैं शिक्षा अगलों को नहीं पास ऑन करूंगा, इस शिक्षा का बेनिफिट किसी को नहीं दूंगा, तो आप अपने शिक्षक के धर्म के विपरीत जाते हो। तो अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, कोई भी डील है, ऑब्वियसली 2 लॉयर्स हैं, दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, बैठना लेकिन जो लॉयर अपने लिए नहीं लड़ रहा कि मैं केस जीत जाऊंगा, मेरी फीस इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि सत्य उसकी दृष्टि में यह है, चाहे एब्सोल्यूट सत्य कुछ भी हो। नारायण पाई जी, आपके पास आता हूं। आई हैव सीन यू रेज योर हैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ रहा, उस सत्य के लिए लड़ रहा है जो उसकी दृष्टि में सत्य है, लेकिन उसमें उसका कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे त्याग की भावना आ जाती है। तो जो त्याग और समर्पण की भावना से अपना कर्म कर रहा है, वह डेफिनेटली ही धर्मयुक्त कर्म है, उस दृष्टि से कि उसमें उसका कुछ भी नहीं है, एज कंपेयर टू जो आदमी कोई भी आसक्ति रख के कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेरे को अवार्ड मिल जाएगा, चाहे उससे भी आप 10 काम और कर सकें। लेकिन गोइंग बैक टू डॉक्टर दिनेश और इंटरप्रिटेशन, आइडिया ये नहीं है कि मैं कितना अचीव कर रहा हूं, अधर्म करके मैं 10 टाइम सोसाइटी का भला कर सकता हूं। यदि उस भावना में छल है, यदि उस भावना में आसक्ति है, यदि उस भावना में फल, कर्म के फल से बंधी हुई भावना है, तो वह धर्म के द्वारा प्रेरित है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। एज सिंपल एज दैट। इट डज नॉट मैटर व्हाट आउटकम इट कैन क्रिएट फॉर यू और फॉर एनीबडी एल्स, क्योंकि इन द बिगिनिंग, और ये हम आगे और इस पे अगर डाउट भी रहेगा तो थोड़ा आगे इसको और डिकोड करेंगे, क्योंकि यह ओम तत्सत की भावना के विरुद्ध जाता है। तो सम एंड सब्सटेंस, प्रमोद जी, वी कैन कंटिन्यू डिस्कस, क्योंकि डिस्कशंस आगे और भी होंगे, लेकिन सम एंड सब्सटेंसेस किसी भी सिचुएशन में अपना देखें, आप उस सिचुएशन में क्यों हैं। कभी पुत्र के नाते होंगे, कभी किसी वकील के नाते होंगे, कभी वैज्ञानिक के नाते होंगे, कभी चिकित्सक के नाते होंगे, कभी शिक्षक के नाते होंगे। आपका ड्यूटी और उत्तरदायित्व बनता है एक कर्म करना। हो सकता है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कुछ दे सकती है उसके विरुद्ध जाता हो, लेकिन यदि आप अपने लिए कुछ ना सोचकर जो आपकी क्षमता है, गोइंग बैक टू द सेम श्लोक ऑफ अक्षर ब्रह्म योग, अक्षरम परम ब्रह्मम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, भूत भाव विसर्ग करो विसर्ग कर्म संचिते, कि जो त्याग अपनी प्रकृति को प्रकट करने के लिए किया गया है वही संचित कर्म होता है। यदि आपका कर्म आपकी प्रकृति को प्रकट कर रहा है जिसमें आपका अपने लिए कुछ भी नहीं है, वो आप स्वधर्म के साथ खड़े हैं, आपकी प्रकृति ही वैसी है। और जो आप प्रकृति के विरुद्ध जाके करते हो, किसी निंदा के डर से, किसी लोभ के डर से, किसी लालच के डर से, वो आपके धर्म के विपरीत है। हाँ, नैना पाई जी, हाँ, एक सेकंड, विल गो टू नैना पाई जी, वांट्स टू से समथिंग एंड देन विल कम बैक। यस,
Namaste, Avinash ji and everybody in the team. This is my first attendance to this session. वेलकम नैना And जी. while I was hooking, my young teenager also joined and he raised his hand. So over to you. Please. Okay, so I am Prakal. I'm her son. So I had a question. I was this discussion that you were going on. मुझे इसमें प्रश्न था कि अब जब बोल रहे हो आप कि जब बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया है, हम बैड और गुड को जब क्लासिफाई करते हैं, हम बैड उसी को बोलते हैं जो हमें निनाश करता है. हमें कैसे पता है? वो तो बस जी रहे हैं. उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या गलत कर्म किया? उनको जीने के लिए हमारे मतलब पैरासाइट जैसे करना पड़ेगा. तो हम उसे बैड और गुड में क्यों क्लासिफाई कर सकते हैं? जैसे उनका कर्म कैसे खराब है कि हम जो हमारे लिए स्वार्थी ये होगा. और जैसे आप और एक बोल रहे हो दुर्योधन ने जब ये क्या अपने अपने लिए राज करने के लिए ये किया, तो वो तो हमें उसके मुताबिक उसे जैसे जैसे धृतराष्ट्र को जैसे उसके पापा थे, उसे भी ये अपना राज्य को राज करने का इच्छा होगा. तो कोई भी अपने पोजीशन में मतलब सोचिए, मतलब कोई मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन गया तो मैं पहले अपने फैमिली के लिए कुछ करूंगा, मतलब कहीं आप सबके लिए. तो उसके मुताबिक वो तो सही होगा. वो थोड़ी ना कि मैं सबको मारने के लिए कर रहा हूँ. तो हम जब वो हमारे जिसके पर्सपेक्टिव से होता है उसे हम कर्म अच्छा धर्म या बुरा धर्म कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रखर. सो फर्स्ट पॉइंट जो बैक्टीरिया वाली बात भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम अपने पर्सपेक्टिव से गुड बोल रहे हैं, उसको बैड बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ को थ्रेटन कर रहा है. हैविंग सेड दैट, इसीलिए जब हम वो मेडिसिन नहीं लेते, हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं और यहाँ इम्यूनिटी आ जाती है. और इम्यूनिटी भी हमारी प्रकृति से डिटरमिन होती है, हमारे सत्व रजस तमस गुणों से डिटरमिन होती है. जितना हम सात्विक गुण अपने अंदर भरेंगे, हमारी इम्यूनिटी भी सात्विक प्रेरित होगी. वो इसलिए नहीं होगी इम्यूनिटी कि उसे हमें बचाना है, वो सात्विक इसलिए होगी क्योंकि वो उस इम्यूनिटी का धर्म है, वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो रही है. तो वो इम्यूनिटी अपने आप उस बैक्टीरिया को मारेगी जो उस इम्यूनिटी के विरुद्ध जाएगा. लेकिन यदि मैं राजसिक हूं, तामसिक हूं, मेरी इम्यूनिटी अपने आप लो रहेगी. मैं लाख उसके ऊपर एंटीबायोटिक डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, लाख उसे बैड बोल दूं, जीत किसकी होगी? उस बैक्टीरिया की होगी. क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही था, मैं गलत था. वो बैक्टीरिया मेरे प्राणों का भी हरेगा, मरने के बाद मेरी बॉडी को भी अच्छे से खाएगा और थ्राइव करेगा और जीत उसकी होगी. मैं उसे बैड बोलता रहूं. तो वो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि हम जैसे हम बोल रहे हैं कि दुर्योधन को गलत तरह से क्यों मारा गया, अगर हमें पता है यह चीज एक धर्म जिसको हम कह रहे हैं प्रकृति के विपरीत, दुर्योधन अपने, और दोनों कनेक्टेड है क्वेश्चंस. दुर्योधन भी एक युवराज था, ठीक है. अगर वो युवराज है तो उसे राजधर्म का पालन करना चाहिए, उसे षड्यंत्र नहीं करने चाहिए किसी के भी विरुद्ध. यदि वह षड्यंत्र कर करके राज्य प्राप्त करना चाह रहा है तो वो सिर्फ अपनी ही आसक्ति के लिए और अपनी तामसिक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने के राजा बन रहा है. ही इज नॉट फिट टू बी द किंग. तो जो बात कही गई है, जो मेटाफोरिकल भी है और ग्रंथ में भी है, अगर आप किंग की वर्च्यू लेके चलते हो, आप सात्विक हो. आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप में किंग के गुण हैं और आप सही हो किंग का रोल निभाने के लिए. पर यदि आप किंग इसलिए बन रहे हो, मेरा बाप राजा था तो मैं भी बनूंगा, फिर मैं ऐश करूंगा, फिर मैं लोगों से ये सब संसाधन लूंगा, तो आप राजधर्म के विरुद्ध जा रहे हो. तो बात यहाँ कैरेक्टर की नहीं हो रही, बात हर उस भावना और सेंटिमेंट की हो रही है जिससे आप, जो आपकी प्रकृति है, और अभी हम आपने ज्वाइन किया, वुड रियली होप यू ज्वाइन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस आल्सो, क्योंकि जो ज्ञान योग आएगा वो बहुत क्लियरली डिटरमिन करेगा राजा भी कौन बनता है, शूद्र भी कौन बनता है. और हम कास्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम प्रकृति की बात कर रहे हैं. तो जैसे आप अपने भाव मन में विचार रखोगे, आपकी नियति उसी तरफ ले जाएगी और आपको राजयोग में डालेगी ही डालेगी. अब उस राजयोग का आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, वो डिटरमिन करेगा आप धर्म के साथ थे या धर्म के अगेंस्ट थे. मेरे को और एक छोटा सा क्वेश्चन था. तो जैसे हम देखते हैं जब भी महाभारत के मतलब गीता और सब होने के बाद महाभारत के एंड में अभिमन्यु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभिमन्यु जाके पांडव समझ के उप पांडवों को मार देता है. तो वो बिना उन्होंने उप पांडवों ने कभी कुछ किया नहीं था, पर भी अभिमन्यु ने जाके उप पांडवों को मारा. तो we'll talk about that, क्योंकि यहाँ पे अभी एक दिनेश जी भी कुछ और प्रश्न लेकर आ रहे हैं. आई एम हैप्पी टू हैंग आउट आफ्टर हिज प्रश्न इफ यू आर अवेलेबल टुडे और कंटिन्यू. बट जो ये प्रश्न है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर मेरे को क्यों मारा, that's a very different question. We'll address it, and I would hope that you'll join us subsequent sessions also. Sure? Definitely. Good to see you. हाँ दिनेश जी कुछ कह रहे थे आप.
Yeah, Avinash, even in this particular context, if you really look at what you said, if the bacteria which killed you, they were right. No, they just were stronger. So you Why were could they have stronger? not Why were they the stronger? What made them stronger? aspect of it. What made them Stronger, stronger? yeah. What makes them stronger? Yeah. So that's what. So I'll come to that. So let's say a practical example of China versus Tibet, right? Now they want to go by dharma, they want to follow ahimsa, they want to follow everything. You think they're ever going to get a homeland? No, they're going to keep on getting suppressed till they die. It's a dying race. Why would you right? predict that? Why would you predict that? I'm predicting that way based on what you see in front of you. You've seen that for the last how many years now? From the last 70 years, you've seen them. So you can see where they are going. So certain things Where- may take 1,000 years. Why believe one way or the other? Yes. So the point I'm trying to make is, yes, now this is exactly what I meant. You say 1,000 years, so I say fine. When the soldier who didn't fight in the field said, no, wait a minute, this is not the right time to fight. So I'm not fighting. Now that's not, is that adharm or dharma? It's not. It's not adharm because in his mind, he just decided that this was the time to retreat. Not that this is not, that the battle is not, the battle is not just, but the battle is a small part of a war. Hold on. No, hold on. The question is not about just the action. He decided to retreat. What is his thought or sentiment for retreating? If he's going Yes. for his safety, then it is asakti about his own life. Then it is adharma. If there's a larger, if there's a larger yes, thought so behind it, that you will see determine. both the things will go into it. If I die and if I'm the last guy to fight for this particular race, then anyway there's no point. No, there's nothing left in the race. So if I'm the last guy there, I still have to retreat in order to save the race later on. So the point is, every retreat is not हम यहाँ failure. decide करने नहीं बैठे every retreat क्या होगी. Each retreat will be judged on the merits of its own case. ठीक है. तो कुछ रिट्रीट, अब जैसे कृष्ण को भी बोलते हैं रणछोड़ बोलते हैं. ऐसा ये नहीं कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, खुद तो रण छोड़ के भाग गए थे, है ना. तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो कृष्ण उनका रण छोड़ना ठीक था, बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड दैट, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. बट हैविंग सेड दैट प्योरली एज एन एग्जांपल, not every battle needs to be won and not by brute force alone. So all I am saying is, irrespective of the karma, the bhavana behind the karma is much more important. What is the sentiment with which you are taking that decision will hold you in your stand for your composition, for your role in that situation. Is that karma swadharma or against Swadharma? So I think what you're really saying is that if you have to have the conviction that what I am doing is for a greater good. I think ultimately it's a question of whether I'm doing it. Don't bind to a greater good. No, don't bind to a greater good. That again brings some attachment. What I am doing, I have nothing in it for me. First thing, self se pura No, self I have nikal do. nothing. The thing is, I may have nothing in it for me, but what am I doing it for? But I am if you are doing it for humanity or for the universe. But if you are attaching yourself, then again आपका एक अहम आ गया उसके अंदर. मैं कर रहा हूँ दुनिया के लिए, वो भी गलत है. No. See, I'll tell you what, that last part is the thing about don't be bothered about, don't get involved with the outcome. Now, if I'm doing this work because I think this is the right thing for humanity, then I went ahead and did it. आप अभी भी attached हैं. आप अभी भी attached हैं. आप result से attached हैं. Right thing for humanity, wrong thing for humanity, आप नहीं judge करने वाले. No, see, no, I'm not. It's not, because I don't know whether I'm going to succeed or not. I am doing it because it's the right thing, not because I think I'll get the right outcome. अभी आप फिर सक्सीड पे पहुंच गए. वहां तक तो बात ही नहीं गई. पहले तो कर्म की बात हुई है. आप कर्म क्यों कर रहे हैं? कर्म का फल क्या होगा? I just wanted to add to it a small point. So, like Tibet and China, the same way Ukraine and Russia. Russia is a mega power. It's like one of the 5 veto powers. And when it like Ukraine, when it's such a small country compared to Russia, and when let's say some other country, if like they would have attacked, they would have been, there was considered like it was sure defeat. But from 2 years the war is still going on. Honestly, बहुत सारे use cases हैं
ठीक है, एंड बहुत सारे यूज केसेस वी गेट इनटू पॉलिटिकल डोमेन, दे एनीहाउ लूज ऑल लॉजिक बिकॉज दे आर ड्रिवन वेरी वेरी डिफरेंट मोटिव्स. सो लेट्स कम बैक, प्राइमरीली अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे सीखना क्या चाह रहे हैं, फिर यूज केस में कैसे अप्लाई करेंगे. जिंदगी पड़ी है, कई बार हम डिसीजन लेते हैं वो गलत भी होता है, हमारी समझ भी गलत होती है, बट जो मैसेज है वो ये है. और इसीलिए डॉक्टर तलवार, दिनेश जी, बात इतनी भी नहीं हो रही कि मैं आगे सक्सेस होगा या फेलियर होगा. पहली चीज, आप कर्म क्यों कर रहे हैं. अगर आपने ये भी बोला मैं ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूं, वहां भी आप किस चीज से अटैच हो गए कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ निकलेगा, वहां तक भी बात नहीं जानी. आप ये कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले आप केपेबल हैं, वो रिसोर्सेज आपके पास हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, और ये करने से आप बस अपनी प्रकृति उजागर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ आप वही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते. To whom? Contribute to whom? Contribute towards No, contribute to whom or what? Contribute Contribute to whom? whom does not matter. 10 things may get contributed to 5. No, may contribute not where? contribute. You are No, part when of you an say ecosystem. contribute, You are part of an ecosystem. that's what I'm saying. ठीक That's है? exactly the point I'm coming to. Contribute to something, no? But you Contribute to don't have what? to. But you don't have to worry. Contribute what? What No, नहीं no, no. करना. See, what I'm saying is, this is like saying, why am I fighting a battle? Because it's there. Why am I climbing a mountain? Because it's there. Why That do I is have to true. climb the mountain? No, So no, no. the point, I know how to climb a mountain, but why do I have to climb a mountain? So the Absolutely question right. is, नहीं, आप so when बताता you हूँ, say दोनों में फर्क है, मैं you're दोनों doing it बताता हूँ. because you can, no, why? नहीं, सुनिए, दोनों एग्जांपल्स बहुत फर्क हैं. फाइटिंग अ बैटल एक पर्पस से शुरू होती है. माउंटेन नहीं कह रहा मेरे ऊपर आके चढ़ो. माउंटेन में कहीं ना कहीं हमारी ईगो होती है. अगर आप कहते हो मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, मैं बहुत बड़ा बन गया, तो वो गलत है. किसी ने नहीं बोला आपको चढ़ने के लिए. लेकिन अगर वो माउंटेन चढ़ के आपको किसी के लिए पानी लाना है, कोई पाइपलाइन ड्रॉ करनी है, कोई इवन पार्ट ऑफ अ बैटल है, Avinash, और so आप you come to that again now. This is exactly the point I made. Hmm. You are doing it for some reason. रीजन तो रहेगा, when you लेकिन say आप पानी, अटैच नहीं करते उसके मैं कहता हूँ आउटकम पानी से. नहीं. So therefore, when you say, when you are doing it without something for yourself, but it has to be for somebody or for something. So unless you define that, because when you say dharam, okay, what is dharam? Where the moment you told me, see, the moment you said just now, पानी किसके लिए लाना, क्यों? दिनेश जी, अगर पानी कोई नहीं होता लाने के लिए, दिनेश जी, पानी किसके लिए लाना इज नॉट ऑफ योर बॉदरेशन. आप एक सिचुएशन में है कि पानी लाना है, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ ऑफ इट. यू आर इन दैट सिचुएशन नाउ. आप पानी लाने वाले अकेले बंदे हो. So the point if water was not so the need for water has to be there. Understood? So first you have to define that there was a need, no? So all I'm saying is that when you say there's action, you have to define a need. The question is not what do I get out of that need. The question is you have to define there is a need. All I'm saying is you have to define that need is called prarabdha. You are part of that prarabdha. You created the need one which way at some other time, and now you are part of that need. इसलिए need define हो चुकी है, आप इस situation में हैं. Yes, so then whether it's prarabdha or it's whatever, you still have to define this is the need. Agreed, and that is why you are there. Yes, so I am saying that when you say something that I am doing this because this is a need, that need has to be there. Agreed. Somebody has to define a need. Agreed. And then you have to say this need goes beyond me. 100%. This need is not for me. So 100%. What I was saying was that when you decide an action, you say, well, I have the capability and there is a need for this action. Correct. Therefore, I am doing this action. Correct. So that much has to come into it before you do something. 100%. कोई disagreement नहीं है. So this was all I said. I didn't go beyond this. Now, when this is what you said is the next thing that I am doing it because I may get something. Now, have something to do with some good, bad, indifference with somebody else. It is making a difference. And generally, when you say need, the need you're talking of is in terms of a universe or in terms of the entire, like you said, the entire ecosystem. Correct. That is the need. Correct. The need for preservation of something beyond you, which is the ecosystem. So, for example, even when we talk of the bacteria, when we say good bacteria or bad bacteria, we are talking of preserving the bigger ecosystem.
The human being is a bigger ecosystem. The bacteria is trying to destroy that ecosystem, but there is another set of bacteria which are trying to preserve the ecosystem. Correct. As long as they are preserving the ecosystem, they are the better bacteria. So that Similarly, is that is a very human relative is definition. No? a small little bacteria. Yeah, that's another small bacteria. The human is also equivalent to a bacteria. He may be a good Absolutely. bacteria or a bad bacteria. Absolutely. As long as he's trying to preserve the bigger ecosystem which we have of the universe or of the earth first, then it's a good thing. The moment his actions are going to result in the ecosystem getting destroyed, it's bad. For example, destroying the entire biodiversity of the world will ultimately mean we will all die. So is that good for us or bad for us? It's bad for us. So we want that should not happen. So that's where we are defining. So our definition of dharma is coming from events or actions to preserve the ecosystem. Not This is just what I meant. correct. Dinesh, what I believe in, I don't bring in my egos into it, and I take it. I'm not doing it. I'm just a conduit. You know, I'm not doing anything. I mean, it is that Exactly. it's just So we'll talk about I'm a that, and messenger. yeah, we'll talk about I've that. got guests, so I have to be leaving now. So We'll actually talk about it in Om Tat Sat. This yeah, is it a was tough part of it. interesting. It's So interesting. We have to be things will for and against. Then the discussion goes. things will become clearer. The more we diminish ourselves, our self, again ego वाली बात आ रही है. जितना हम अपने आप को सीन से हटाते चले जाएंगे, उतना इंटरेस्टिंगली हम सीन में कंट्रीब्यूट करते चले जाएंगे. Is the philosophy. I'm sorry, I leave. I have guests. Definitely we are time over, and अगले हफ्ते मिलते हैं. Thanks so एक काम करता हूँ, let me just close the recording. We can continue talking. ठीक है? Yeah. So we'll just thank everyone for joining, and Prakhal, look forward to seeing you next week too, and definitely continue the discussions. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Namaskar. Let me just